और फिर आपको लगा कि नहीं, भविष्य तो राजनीति में है, रुतबे लोग आते हैं, जय जयकार होती है, मान सम्मान, डरते भी हैं। नहीं ये सोचकर पंडी पंडी मती होती मैं यही कहूँगा कुछ ऐसे बदहवास हो गए आंधियों में लोग जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। अब वो पछता रहे हैं। यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर डोगरों की बात करनी है, कश्मीरियों की बात करनी है। एक CAPD की जरूरत है, यहाँ तो ARI वाला डिपार्टमेंट जरूर है। तो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते इंदे वास्ते स्पेसिफिकली मैं पूछगा CAPD ट्रांसपोर्ट, खास तौर पे मेरा एम्फसाइज होगा साइंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको जब से पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहा हूँ तो आप अपने वालिद साहब का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं। एवरी सन इज इंस्पायर्ड बाय फादर बट यू आर डीपली इंस्पायर्ड बाय योर फादर। आप उनको साथ लेकर चलते हैं हर वक्त। मैं वैसे भी जो अपनी ज़िंदगी है 24 घंटे की जीता हूँ। आई डोंट थिंक बियॉन्ड 24 आवर्स। अच्छा, मैं ज़्यादा लंबा कोई विजनरी तो मैं हूँ नहीं। मैं कह के एवरेज स्टूडेंट रहा हमेशा से। मेरी सारे कोला मती मैं कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं हाँ, बड़ा विजनरी नहीं हाँ, लेकिन मैं ग्राउंड कने जुड़े हाँ। अज अगर पूरे हिंदुस्तान का सारे कोला बड़ा मुद्दा जड़ा है जम्मू कश्मीर का खास करिए वो है ड्रग्स। बिल्कुल, अस बिल्डिंग बना दें, पैसा बना दें, लेकिन असें बच्चे अपनी ध्यान नहीं दिया। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता। ड्रग्स पर अगर बच्चे बचाना है, इवन योर नेबरिंग कंट्रीज उनका मोडस ऑपरेंडी वो ये है कि इनकी नस्ल तबाह करो जी। IT पार्क के लिए बड़ी एक्सपेक्टेशन है, बल्कि इंडस्ट्री जी है ना फ्यूचर इंडस्ट्री सर्विस है। और जम्मू कश्मीर जो ना आइडियल प्लेस है फॉर सर्विस सेक्टर। एक इधर हैबिटेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तुस सारा यूरोप दिखी आए हो, इन्वायरमेंट ठीक है साढ़े जम्मू के पहाड़ी है। अस IT वाले पास सुनना ने बड़ी देर दिया। आप में ना आपके पिताजी की झलक हम देखते हैं, क्योंकि बात करने का अंदाज, वो सिंपलिसिटी, वो डोगरी च बोलना, बुजुर्ग कन्नै मिलना। थोड़ा एक वीडियो बड़ा वायरल होया हा केड़ा हा ओ माता जी तुस चलो मेरे कन्नै 3 दिन हां उन्दी सेवा के हा, मतलब कि थानू मैं नहीं पता हा। मैं वीडियो देखी ओ मैं कुछ ने दसी भला माता जी आखे मैं सतीश कन्नै मिलाओ। मेरी जुबान पर सरस्वती है पिछले 5 महीने। अच्छा, रोंदी किने चिर मैं नहीं पता, जो मैं आखा ना सच होंदा। स्टेटहुड हमें स्टेट मिलेगी माता के पास तो जो 6 महीने लाण साल ना दी मजबूरी होई है स्टेट दे ना। नमस्कार, मैं हूं ललित खजुरिया। राजनीतिक विरासत के धनी, युवाओं की आवाज और जम्मू कश्मीर यूटी के जो मंत्रिमंडल है, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है, उसके मंत्री, जी हाँ, सतीश शर्मा हमारे बीच है। इन्हीं से आज खुलकर बात करेंगे, क्योंकि एक पीढ़ी इनकी आवाम की खिदमत उन्होंने की और अब इनकी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि बजट सेशन शुरू होने वाला है जम्मू कश्मीर असेंबली में और ये यूटी का पहला है। इन्हीं से बातचीत करेंगे किस तरह की तैयारी है, किस तरह का ब्लूप्रिंट है। और मेरे साथी भी यहाँ पर है, ये भी इनसे बातचीत करें और कुछ सवाल भी होंगे जिनसे शायद सब गुस्सा भी कर सकते हैं, और उम्मीद करेंगे गुस्सा नहीं करेंगे, उन सवालों का जवाब देंगे। बट गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे ना, क्योंकि अक्सर मैं जब सवाल करता हूँ तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ। सर, विरासत में मिली है राजनीति, मेहनत भी की, अब आपकी परीक्षा है, तो कितनी तैयारी है, क्योंकि बजट में सब कुछ दिख जाएगा। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा। तैयारी क्या है कि हर रोज़ परीक्षा होती है। राजनीति एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर सुबह एक नया इम्तहान होता है। मैं वैसे भी जो अपनी ज़िंदगी है 24 घंटे की जीता हूँ। आई डोंट थिंक बियॉन्ड 24 आवर्स। अच्छा, मैं ज़्यादा लंबा कोई विजनरी तो मैं हूँ नहीं। मैं कह के एवरेज स्टूडेंट रहा हमेशा से। मैं बात तो दार्शनिक वाली कर रहा हूँ। मिडिल क्लास वैल्यूज़ हैं मेरी, है ना। तो राजनीति इस मेरी इनर कॉल नहीं है। पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई इनर कॉल। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मुझे कहने में फ़ख्र हासिल होता है कि एक NGO सेक्टर का आदमी हूँ, सोशल वर्कर हूँ, पेड़ पौधे लगाता हूँ। और राजनीति विरासत में मिली। बिल्कुल बचपन में पैदा हुए तो अपने पिताजी को ऑलमोस्ट ये मेरी 1 साल का भी नहीं था, शायद 1-1.5 साल का रहूँगा, वो विधायक हो गए। और उनको देखा कि जो लोग उस ज़माने में आते थे उनकी परेशानियां लेकर आते थे, जब जाते थे हंसते हंसते जाते थे। मैं सोचता था मेरे पिताजी जादूगर हैं। एक बैठक थी हमारी कच्ची सी मेरे गांव में छंब पे,
तो 2-3 कमरे कच्चे थे, जैसे लादी आखदे जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक कमरा था जो बैठक जिसे बोलते थे, उस पर टाइल ही पड़ी थी, टैली आखदे उसे, ठीक है। तो मैं बाहर बैठे रौना, कुछ बांटे खेडना, कुछ किश करना, तो जेलों के बंदे उन्हें मिलना होंगे, कुछ ने केले आनने, कुछ ने किश आनना, तो साड़ा ध्यान मता वो लिफाफियां नहीं करनी होंदा। लेकिन एक चीज़ थी, लोग रोते रोते आते थे, औरतें, महिलाएं, उनके घर वाले, लेकिन जब वो बैठक से जाते थे, दे यूज्ड टू स्माइल। तो वहाँ से एक इंक्लिनेशन हुई थी, यार व्हाट, मैं मेरे पिताजी करते क्या हूँ। तो वो समझते समझते 5-7 साल लगे, फिर मैं हॉस्टल चला गया। और फिर आपको लगा कि नहीं, भविष्य तो राजनीति में है, रुतबे, लोग आते हैं, जय जयकार होती है, मान सम्मान, डरते भी हैं, नहीं ये सोचकर पंडी मती होंगी राजनीति में 2 दिन वो सिबत करेंगे, उसके बाद बुराई करेंगे। ओनली प्रॉब्लम अबाउट पॉलिटिक्स इज दैट पीपल हेट यू विदाउट नोइंग यू। बिल्कुल बिल्कुल, ये राजनीति की एक बड़ी बदकिस्मती है। तो मैं जैसे सोशल वर्कर हूँ, आज मैं 2 से 3 हज़ार लोगों को रोज़ मिलता हूँ। मैं आज भी 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सो रहा। शायद ये असर है 11 साल की सरकारों की नालायकियों का या बदतमीजियों का। एक्सपेक्टेशन लेवल लोगों का इतना बढ़ गया है कि वो लगता है कि पे बनी लट होंदा बहुत इथों लभना किश। बट बदकिस्मती ये है, पिछले 7 सालों से हमसे हमारा एक गौरव चला गया, छीन लिया गया कुछ हमसे। और कहीं भी वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि एक कंट्री से रियासत से यूटी, एक डीएसपी से आपको सब इंस्पेक्टर बना दिया गया और फिर उस पर तालियां बजाएगी, कड़ा बांटा गया, और नॉट इवन अ सिंगल ढोल नगाड़े लेजिस्लेटर ऑन द अदर साइड, जो दूसरी तरफ बेंचों पे बैठ। चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूँ, जो आपका इम्तिहान है, जो परीक्षा है, वो इसी दौरान होगी, क्योंकि आपने बड़े वादे किए। तो मेरे ख्याल से जो ये बात कह रहे थे उसमें एक इमोशनल ट्रैक्शन जो वो बन रही है। जो चीज़ हुई पिछले 5-6 साल में, उसका जो पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं पूरे जम्मू कश्मीर से, तो हर रीजन से थोड़ा सा डिफरेंट आता है। जम्मू से, जिसको नेशनल लेवल के ऊपर भी लोगों ने कहा है, यहाँ पे भी बड़ा कहा है, जम्मू में एवरेज किसी को बहुत ज़्यादा दुख नहीं है कि ये यूनियन टेरिटरी बन गई। तो आप अपने आप को जो है वो इसमें डिफरेंट कैसे महसूस करते हैं? हाउ आर यू एबल टू फील सो स्ट्रांगली? ये बहुत कम जम्मू में देखे जाते हैं लोग जो इतना स्ट्रांगली, इतना इमोशनली इस चीज़ को व्यक्त करते हैं कि हम रियासत से यूनियन टेरिटरी बन गई और ये इमोशन बर्दाश्त नहीं। बहुत बड़ी जी, आपको किसी ने कुछ सर्वे किया है? यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम कठुआ, पुंछ तक चले जाओ। सुबह जम्मू की हम बात करेंगे, लेट्स नॉट डिस्कस कश्मीर प्रोविंस। सुबह जम्मू के 99% लोग जान गए हैं कि जो उनको बताया गया, दिखाया गया, वो सब झूठ। और इवन मैं समझता था कि दुनिया भर की इंडस्ट्री आएगी, ऑल द फॉर्च्यून 500 वाले सारे पहुंचेंगे हमारे दरवाजों पे, हैं? तो इट इज वाइस वर्सा, अदर वे राउंड, टोटली। आप समझते हैं कि जो लोग बीजेपी को वोट डालते हैं वो भी महसूस करते हैं कि हमें यूनियन टेरिटरी नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल कह रहे हैं। फिर आवाज क्यों नहीं आती उसको? प्रैक्टिकली उसको जो है एक्सहिबिट क्यों नहीं करते? मैं आपको मौका था ये, आप लोगों की बात करते हैं। एक विधायक इनमें से 28 में से एक विधायक हिम्मत नहीं करता कि जो लोग बरसरे इख्तिदार हैं, चाहे वो दिल्ली में हैं और जो जिनके हाथ में चाबी जम्मू कश्मीर में, एक आदमी दे कांट स्टैंड और खड़े होके दैट वी आर बीइंग सप्रेस्ड। ये मिसफायर हुआ है। लेकिन ये मिसफायर हो गया। लोग वोट तो डाल गए ना, वोट डाल के, वो आज भी डालेंगे। मैं लेकिन नहीं, वो वोट तो डाल रहे हैं, लेकिन आपको तो गर्व होना चाहिए ना कि अब आप सीधा, मतलब अब आप 24 कैरेट के भारतीय बने हैं। भारतीय जनता पार्टी तो यही कह रही है कि 370 हटने के बाद हम मतलब 24 कैरेट के वो बन गए भारतीय। देखो, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। मेरा मानना है कि मास्टर की टू सक्सेस इज एग्जीक्यूशन। आई बिलीव इन सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। एग्जीक्यूशन क्या हुआ? आपकी खड्डे, रेता, बजरी से लेकर आपकी प्राइम पोस्ट ले ली गई। लिकर माफिया का यहाँ कब्जा है। ड्रग्स अपने उरूज पर है। केड़ी इंडस्ट्री आई है? 10वां साहब दियो, मतलब 370 हटने बाद जरा थोड़ा नुकसान होया। फिर क्या करते हो आप आंकड़ों की बात, हालांकि मैं आंकड़ों का आदमी नहीं हूँ। यू गो टू द कॉमन पीपल, आस्क देम व्हाट हैपेंड। हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर प्रो डोगरा बात करनी है। हमने कल्चरल इंपीरियलिज्म पढ़ा था कभी कभी। तिब्बत में क्या हुआ आपको पता है? हाउ चाइनीज पीपल टुक ओवर तिब्बत। 59 में दलाई लामा जी ही फ्लड।
हिंदुस्तान में शरण ली। उन्होंने अपने जो भी शरारती एलिमेंट्स थे उनको तिब्बत में बसाया चाइना। हालांकि 99% ऑफ द बिजनेस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द चाइनीज। तो आपको क्या लगता है ये क्या दिल्ली वाले यहाँ पर अपने वो शरारती तत्व यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं? दिल्ली हमारी है, हम हिंदुस्तान का ताज है। डोगरा बड़ा सीधा आदमी है, लटोइया। मैं लटो गया। 50 लाख डोगरे हो आप, सारे प्रोविंस के डाल के 70 लाख होंगे। जब आपको 1 करोड़ बाहर के आपके साथी यहाँ आ जाते हैं तो आपकी पहचान कहाँ गई? डोगरा आइडेंटिटी इज बीइंग इरोडेड। जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड 370 पे हम सबको पता है, लेकिन जम्मू का जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा अलग है। तो आप कंफर्टेबल हैं अपने कैबिनेट में 370 के इशू को लेकर? देखो उस पर डिस्कस, मीटिंग जो होती होगी, बातचीत होती होगी ना? देखो 370 पे कभी चर्चा ही नहीं हुई। अच्छा पिछले 100-125 दिनों से हमसे पुराने पाप ही नहीं धोए जा रहे। अच्छा कैन यू इमेजिन? हमारे पास इतना वक्त ही नहीं। एवरीबॉडी इज बर्डन्ड। अच्छा मेरी ओपीडी रोज की मैं आपको बता रहा हूँ 3000 से प्लस है। सेम इज द केस विद ऑनरेबल सीएम साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ। लोग परेशान हैं। मैं यही कहूँगा कुछ ऐसे बदहवास हो गए आंधियों में लोग जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। अब वो पछता रहे हैं। यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर डोगरों की बात करनी है, कश्मीरियों की बात करनी है। We feel- पर मुझे लगता है 370 से हटके जो रियासत है वो एक कॉमन डिनोमिनेटर सबके लिए, और मुझे लग रहा है वो कि सबके जिस लिए हिसाब से ये कह रहे हैं कि ये ज्यादा चर्चा मतलब लोगों से जुड़े हुए मुद्दों की हो रही है सर। एग्जैक्टली वही होना चाहिए। मैं उनमें से मैं क्यों सर? सी जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲੂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੋਗੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਪੁੱਜੀ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੁਣਨ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਲੇ 5 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਕੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋर्ट, ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਨਫੋਰमेशन टेक्नोलॉजी। ये सब यूथ के डिपार्टमेंट ने। एक CAPD की जरूरत है, यहाँ तो ARI वाला डिपार्टमेंट जरूर है। तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ इंदे वास्ते स्पैसीफिकली मैं पूछगा CAPD, ट्रांसपोर्ट, खास तौर पर मेरा इन्फोसाइज हो साइंस टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके दोनों डिपार्टमेंट वास्ते यूथ वास्ते तुसें कि कोई एक मैं सुनिया ਤੁਹਾਨੂੰ पहले मुहारत देगे कि तुसें आख्या कि अस लोग लियाने इंडियन प्रीमियम लीग स्पोर्ट्स के थ्रू। फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक दो चीज़ें इनपुट भी देगा ਜਿਹੜੀਆਂ इसलिए थले चर्चा चला जाए स्पोर्ट्स के बीच खास तौर पर। तुस स्पोर्ट्स वास्ते साढ़े यूथ की एड्रेस करा दे उधमपुर तुस गए उत्थे भी तुसें थोड़ा अफसर भी लताड़िया तो तुस के सोचा रहे हो कि किस तरीके कन्नै इस 4-5 साल जो सानू टैनवट बचेआ अस अचीव के टारगेट करगे साइंस टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन ते यूथ एंड स्पोर्ट्स च? देखो बड़े शानदार डिपार्टमेंट मेरी सारे कोला मती मैं कोई बड़ा इंटलैक्चुअल नहीं हाँ, बड़ा विजनरी नहीं हाँ, लेकिन मैं ग्राउंड कन्नै जुड़े दा। अज अगर पूरे हिंदुस्तान का सारे कोला बड़ा मुद्दा जिहड़ा है जम्मू कश्मीर का खास करिए वो है ड्रग्स। बिल्कुल अस बिल्डिंगां बना दें, पैसा बना दें, लेकिन असें बच्चे अपनी ध्यान नहीं दिया। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होंदा, ड्रग्स पर अगर बच्चे ही बचाना है इवन योर नेबरिंग कंट्रीज उनका मोडस ऑपरेंडाई वो ये है कि इनकी नस्ल तबाह करो जी। बिल्कुल तो वो पहले बेड़ा गर्क लीडर इन्वॉल्व होंगे, फिर कुदै ना कुदै मैं पुलिस की भी जिम्मेदार समझना। अगर एक थानेदार चाहता चिड़ी परिंदा पर नहीं मारी सकता जी। आई मेट ऑनरेबल थोड़े CM साहब, वो बाद में DG साहब की मिलिया। मैं जनाब मेरे वॉलंटियर जेडे मेरे फादर की वजह कन्नै जुड़े थे राइट फ्रॉम रजौरी पहुंच टू कठुआ मैं 50,000 मुड़े तुसें दिना। वो केड़े मुड़े जेडे छड़े मोबाइल चलाते बेरोजगार ने, दे विल वर्क एज वॉलंटियर्स विद यू पुलिस। वो तुसीं बस तुसीं फ्री हैंड दे हो। कह रहे थे ड्रग्स के खिलाफ लड़ने थे। मैं अगर डांग लैनी पौनी है जी बिल्कुल जिते तुसीं पता या VDC होया जियां टेररिज्म के खिलाफ VDC आया उवा इयां सानू वॉलंटियर ड्रग्स के खिलाफ लड़ना पौना है। नहीं लड़ गए अस तो जो अचीव करना कोई फायदा नहीं है। नहीं, बहुत बड़ा एक्शन लेना पौना, एक्शन ऑलवेज बीट्स इन एक्शन। क्योंकि तुस आपू युवा हो तुस उनकी परेशानियां बेहतर जानते हो। देखो मेरे कोल घर जेडे लोग आते ना मेरे कन्नै खुल्लियै गल करदे। डैडी हे जोल्लै उंदे कोल किश लोग झकदे हे, फिर चाचा जी साढ़े होए उंदे कोला मते लोग झकदे हे। थोड़ा होंदा ना दाड़ा थोड़ा मेरे कोल उनें पता मैं इयां जियां कोई आम मैं मंत्री थोड़ी हाँ, वो लगदा कोई सरपंच है बने दा जी। हाँ एक्सेसिबल है वो सबसे बिकॉज मैं उंदे च इक मैं बड़ियां ठोकरां खाधी दी। नहीं थोड़े जिन्ना थोड़े पिताजी की झलक मैं कई बार देखना होना मुझे ऐसा लगता है तो कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे तुसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूथ की क्योंकि इट इज फ्यूचर एक तो जिथों तक स्पोर्ट्स है बच्चे की मोबाइल चा कड्डिए ते नशे चा कड्डिए ग्राउंड च आना मेरी एक सर जेडे लोग इस किस्म के प्रोजेक्ट करा दे तो मुबारक देने की गल है जो तुस मंत्री आए थे ना
ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਹੀ ਮਿਲਾਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਐਰੀਨਾਸ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਿਕਲ ਬਾਲ ਆ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਮਤੇ ਆਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਪੋਰट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जो अस लोग भी एक हैं तो उनके आस्ते तुस कोई लगे प्रोजेक्ट ऐसा जेह्ड़ा कि उन्हें सहारा मिले? प्राइवेट सेक्टर की प्रमोट करने की जरूरत है, साढ़े को ना इन्ने पैसे नहीं प्राइवेट वाले करा दे सर, दे विल बी एनकरेज्ड। सीएम साहब भी आगे मुबारक देंगे सर उनको भी। सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, ईज ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, उन्हें सब्सिडीज इंसेंटिव्स होने चाहिए। देव जमीन फ्री में जिन्हें मर्जी प्ले फील्ड आखो, आई इनवाइट देम, कहीं ना कहीं आपको मदद करनी है। सर जो आदमी आपको बिजनेस एवेन्यूज ला कर देता है वो आपके लिए भगवान है। सर उसमें एक और मुद्दा है जो हम बच्चों से लोगों से बात कर रहे थे कि कुछ एसोसिएशनों की इलेक्शंस स्पोर्ट्स की खास तौर पे, और उनके अंदर नॉन प्रोफेशनल नॉन प्लेयर्स का ज़्यादा डोमिनेट होना। लोग मुझे कह रहे थे जब आप सतीश जी से गप लगाओगे आप जरूर ये बात उधर तक पहुँचाना मंत्री जी तक कि जो एसोसिएशन है ना सर, थल्ले वाली एसोसिएशन साड़ियाँ मतियां एसोसिएशन जिहड़ियां सर उन लोगों के कंट्रोल च न, जेह्ड़े लोग आपे एथलीट या आपे प्लेयर नहीं हैं। देखो बदकिस्मती है, मैंने ये देखिए पिछले 3 महीने अगर एक बुजुर्ग है जो 90-95 साल उम्र है, एक लत कबर च तो तभी आखदा मैं कन्नै के लिए जा और जिस बंदे की स्पोर्ट्स का ऐसा भी नहीं पता मेरे यार वो एसोसिएशन पर बैठा थे, बड़ी बदकिस्मती गल। दे शुड स्टेप। मेरे पिताजी की 90 से लिए 95 तक राजीव गांधी जी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन च पाया है जॉइंट सेक्रेटरी, 95 च उन्हें छोड़ ही दिया, साढ़े को एक सर्टिफिकेट भी नहीं है। समझा दो गल मेरी दोस्त, वो आदे यार यहाँ तो मैं तो फौजी आदमी हूँ, मैं तो देश की रक्षा की हुई है, लड़ाई लड़ी है, जंग लड़ी हुई है, तो यहाँ तो पॉलिटिक्स है, भाई भतीजावाद, प्यो छोड़ता पुत्र आई जाता, पुत्र आंदा जनानी आई जाती, व्हाट नॉनसेंस। कब्जा करके उनको खुद ब खुद वॉलंटरली पीछे होना चाहिए और हम चाहेंगे स्पोर्ट्स शुड बी फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। जी जी इलेक्शन जैसा दिखा नो जुड़ा थोड़े कैंपेनिंग चला कर दी, नौजवान तबका बड़ा हा थोड़े कन्नै इवन जिसलै रिजल्ट आए थे मते कोला मते जेह्ड़े वर्कर हे तुंदे ही लब्भा करदे हे इत्थै पॉलिटेक्निकल कॉलेज दे बाहर तमाम नौजवान। क्या कोई उंदे कन्नै जेह्ड़ा सरबंधी जेह्ड़ा मैह्कमा है ओह् बी तुंदे कोल है? क्या नौजवानें के लिए कोई तुंदे कोल कोई ऐसा कोई विजन थोड़ा या कोई थोड़ा प्लान है, कोई ब्लू प्रिंट है जम्मू कश्मीर के नौजवानें आस्तै? क्योंकि तुस मंत्री के नहीं हो, तुस नौजवानें दी भी तुस नुमाइंदगी यूथ आइकॉन हो सर। यूथ आइकॉन हो। यूथ को तो 43 साल उम्र हुई। अरे ये बड़े यूथ सियासत यूथ ही पॉलिटिक्स से तो 50 साल तक यूथ ही है। नहीं वैसे भी सरकार तो 60 साल के बाद ही रिटायर करती है ना सरकारी मुलाजमों को। डैडी मेरी 61 साल चो ही है। तो फिर I think he's the only politician in Jammu Yeah. after winning 5 elections Yeah. and making other people Right. अपने घर वाले जिताई है। बिल्कुल। पर लेकिन इलेक्शन आ रही उन्हें रिटायरमेंट ली ओपनली 60 साल की उम्र से। ये जो सवाल था इस सवाल का जवाब ये सवाल था मेरे मन में है, अखाड़े जो है हर दूसरी पंचायत में होने चाहिए। अच्छा वाह। मेरे मन में है कि प्ले फील्ड हर पंचायत में होना चाहिए। आईपीएल अगले 2-3 सालों में जम्मू में होना चाहिए। जो पिछला बोझ है, जो गठरी इनकी पाप की है, मैं वो अपने सर तो नहीं लेता। आप समझिए, वाजपेयी जी ने अच्छा काम किया, आई अप्रिशिएटिंग। गडकरी साहब को मैं मुबारकबाद देकर आया हूँ, इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मिनिस्टर इन द प्रेजेंट रेजिम। तो मोदी जी की भी हमें मुबारक दी थी, जेड़ा अच्छा काम कर रहा है उसे अप्रिशिएट करो। तो जेडे इतने बैठे थे मैं तो उनको जयचंद कहूँगा, जेड़ी हालत ने स्पोर्ट्स की थी है। अभी तो मैं आई एम कंपाइलिंग इंटायर डेटा, कुछ का पता ही नहीं। आइए सबसे रिटायर होंगे हालत देखो क्या करा दें, छोड़ते नहीं। और रिसेंटली आपने देखी क्या बदतमीजियाँ हुई हैं, तो मैं थोड़ा सा परहेज़ कर रहा हूँ। ये हमदर्द नहीं है लोगों के, इवन ओपोजिशन को मैं बोलूँगा, बड़ा उन्हें अंग्रेजी बड़े इस उन्हें ग्रिल करना है सानू लेकिन अंदर से वो दिल नहीं है डोगरे वास्ते। वो आधे हमदर्द हो तो आग बुझाने की सोचिए, जलते हुए मकान का मंजर ना देखिए। बहुत खूब। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट मेस जो दिल्ली चो है सोल्यूशन कड्डो। और डोगरे सब जानते हैं। ये मत सोचो इलेक्शन जितोनियां और मैं गुरेज नहीं करूंगा कहने के लिए। एक डोगरा बड़ा बड़ा भाजपा का कार्यकर्ता, मैं तुम कसम लग गया इलेक्शन जितनी किंजन मुद्दे नहीं है। अगर कख नहीं कोई बुढ़ा या दांद है वो बली लगनी है, तो गल समझा नहीं। अगर कोई बुढ़ा या दांद दिखना वो बली लगनी है तो मतलब क्या है, उन्हें रस्सी के सप बनाने पोलराइज करना कुछ। बट डोंट डेयर यू, हिंदू मुस्लिम जात बरादरी से ऊपर उठ जाओ। आपकी पीढ़ी वैसे भी वी आर द लास्ट जनरेशन जो अपने माँ बाप के घर रह रही है। जम्मू वाले सर कुछ उन्हें माफ़ नहीं करना तुसी। अच्छा जी एक गल दसना जो बजट आदा IT पार्क के लिए बड़ी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इंडस्ट्री जी है ना फ्यूचर इंडस्ट्री सर्विस है, और जम्मू कश्मीर जो ना आइडियल प्लेस है फॉर सर्विस सेक्टर। एक तो इधर हैबिटेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तुस ते सारा यूरोप दिखी आए हो।
ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਿ ਕਰੀਮਚੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਅਸ ਆਈਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਨਾ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ&ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕ ਡਿਫਾਈਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕਨੇ ਨਾ ਐਵਨਿਊਜ਼ ਬੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਮੈਂ 8 ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲਿਆ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹੇ ਉਹ 30-40 ਸਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ बिल्कुल बिल्कुल तो उनके साथी ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਗਸ ਹੈ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੂਏ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 27-28 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਓ ਫੀਤੇ भी उनके को कटाओ पर बनाओ सही बनाओ सही दोस्त मैं आईटी पार्क 2 का प्रपोजल अपने भेजा ਮੁਬਾਰਕ वो मैं चिट्ठियाँ आपको दूंगा हाँ फिर BPOs है फिर लैंड स्वैन बड़ा किश मंगे उनके को प्राइवेट लोग एनकरेज करना भी पता है एक आईटी पार्क अगर बेंगलोर च 1.25 लाख बंदा एक जगह काम कर रहा है साढ़े बच्चे 40-50 हज़ार आईटी प्रोफेशनल पहले फिर आते अगर घर बैठिए 30-40 हज़ार तुझे मिली जाए तो हो बिल्कुल मतलब कुल मिलाकर पूरा ब्लूप्रिंट आपने तैयार और ये जो ड्रग्स की आप बात करते हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है ये आईटी हो जाए खेल का हो जाए इन्वॉल्व हो जाएंगे ना बच्चे ये बिल्कुल है नेचुरल तरीका है मैं कह रहा हूँ ये मैं गूगल वाले बुलाया था परसों हाँ, और एक वाले बुलाया था जी। अपनी कैपेसिटी बहुत बेहतर उन्होंने गल की मैं कुछ ऐसा जम्मू कश्मीर आईटी में जो भी हिंदुस्तान का बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेगा वो देश पे बहुत बड़ा एहसान करेगा क्यों आईटी में अगर ड्रग्स जा रहा है मुझे कुछ ऐसा सिस्टम बना दो ऐसे सेंटर्स इंफ्रारेड के चलाई दो बिकॉज मैं आईटी को ज़्यादा जानता नहीं हूँ ठीक ताकि बसों में कैमरेज होने चाहिए उसकी डिक्की जो होती है बसों की जो क्या है पीछे सामान रखने वाला उधर कौन सा सामान है उसे स्कैन करके बता दो कि कोई मादक पदार्थ तो नहीं बहुत कैमराज ऐसे ही लगाओ कि कोई गाड़ी की नंबर प्लेट और 10 बंदे अगर बैठे उनका आपके पास पूरा सिस्टम आ जाए बिल्कुल दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अगर उनके ड्रोन आइए थे सामान सड़ते बॉर्डर पर तो उस बड़ा ड्रोन बनाइए दियो जेड़ा उसी बिल्कुल नसाई सकता है बिल्कुल तो हमें टेक्नोलॉजी इज द आंसर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेनी यूज करो। बस टेक्नोलॉजी का नंबर अच्छा सर तुसे आख्या कि 8-9 मिनिस्टर कन्नै मिले केंद्र दे ना सेंटर वाले कन्नै बड़ी नज़दीकी है बता दी इनको तो अगे पीछे जाने का कोई वो तो नहीं हुआ था देखो बंदे पहला प्यार है नहीं भूलता है कांग्रेस इज माय फर्स्ट लव और मैं वो बड़े नेक हैं जो दिल्ली में बड़ी क़यादत है इनकी ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਐਨ ਕਿਸ ਕੋ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸਾਈਕੋਫੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ देयर आर पीपल जिंदे हथे च मतियां चीज़ां तो खैर वो तो कांग्रेस की बात है मैं मतलब मंत्री की बात देखो देश नेशनल पार्टी प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी तो तारीफें कर रहे हैं अगर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है तो हमें वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंट्री फर्स्ट और कंट्री की जो क़यादत है दिल्ली में जब भी जम्मू कश्मीर ने तरक्की की है पिछले 70-75 सालों में दिल्ली के आशीर्वाद से की है आज दिल्ली में वाजपेयी साहब अटल मोदी साहब की सरकार है आज हमें वो मदद करें अगर ताज है तो ताज के लिए ज़्यादा फंडिंग दो ना ताज की चमकाना होता है या लिशकाइए रखना होता है नहीं कहीं ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं ये नज़दीकी है सॉरी इशारा तो नहीं कि कोई ज़्यादा ही नहीं ऐसा कुछ नहीं वो सर ऐसा कुछ साल बाद में इलेक्शन के टाइम उस लग सकता ना नहीं मैं सरकार हाँ ठीक चलिए ਹੁਣ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 50 ਸਾਲ मेरे ख्याल 2-3 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस रहे मेरे फादर इनिशियली स्टार्टिंग में उसके बाद 50 साल कांग्रेस को दिए मैंने 25 दिए 25 ईयर्स चलिए अब मैं थोड़ा आपकी उसमें तो मैंने अभी कहा था कि आप में ना आपके पिताजी की झलक हम देखते हैं क्योंकि बात करने का अंदाज वो सिंपलिसिटी और डोगरी च बोलना बुजुर्ग कन्नै मिलना थोड़ा एक वीडियो बड़ा वायरल होया हा केड़ा हा ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ 3 ਦਿਨ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੀ ਉਹ ਹਾਂ मतलब कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं नहीं पता हाँ मैं वीडियो देखी वो मैं कुछ ने दसी भला माता जी आखिया मैं सतीश कन्नै मिलाओ मैं बहुत इमोशनल होया मैं दुआएं दी वजह नाल जित्थे जिन्ने सरमाएदार लोग है मेरे कंटेम्परेरी जितना मुश्किल है नहीं इतने मंत्री बनिए लोग लागे नहीं बजन देंगे नहीं वो फिर वो बेसिकली क्या होता है कि सत्ता आदमी को निरंकुश करती है The world is out there to provoke you. If you get provoked, this is your downfall. अस लोगों के खादमा नौकर मंगिए वोट लेते नहीं जाते हो जी गोडे हथ लाइए हूँ मैं कह ली 4-4 हज़ार लोग मिला मेरी सेहत कमजोर हुई है मेरे स्टाफ वाले का 5-5 किलो वजन घटी है इ'यां अक्खां कड्ढिए दिन तो मैं लाइफ च मौका नहीं मिलना वो 1825 दिन से बदाम शदाम खिलाओ ना उन्हें फिर बदाम हमारे आप कोई ना करो बड़ी आखिर का मतलब है सेवा करनी है
और पूरी शिद्दत के ना अच्छा सर। 200% काम कर। पिताजी को कितना मिस आई मिस हिम एवरी डे, आई कुड नॉट मेक हिम प्राउड। मैं बार बार पास नहीं जाता, अभी होते वो आपको बताते किस तरह से चलना मैं है, कई बार परेशान कहाँ होता पे गलत नहीं मैं सुबह बोलना है, उठता क्या है। हूँ, यू हैव आल्सो लॉस्ट हमने, तो मैं सुबह सोचता हूँ यार डैडी होंगे तो क्या करते। जब मैंने डिसीजन लिया उमरतुल्ला सरकार में जाने का, मैं बावे वाले पुल मैं सबको भाषण आपने उनसे गाइडेंस ली कि वो क्या मैं करते पुल पे थे? रुका जी, हम्म, मैं विधायक हो गया था जी। दिल्ली से, बड़े बड़े 4-5 मुख्यमंत्रियों के, एक्स मुख्यमंत्रियों के फोन थे जी। कि आपको हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मैं उन्हें आख्या यार जेड़ा जेड़ा उप मुख्यमंत्री बनता है पिछले 5 से देखी लो वो पैक हो जाता हाँ रिकॉर्ड देखी लो। बिल्कुल बिल्कुल। 2 ही तो टिकट मिली थी। तो मैं ये आख्या मैं झूठ मारा था, लेकिन स्टिल जब 25 साल आपने अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा एक पार्टी को दिया और पूरी शिद्दत से, जी 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 मैं सबसे ज्यादा भीड़ लेकर जाता था उस पार्टी को, जी 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 लेकिन बैठता कहाँ था, मैं सबसे पीछे। बिल्कुल। कई लोग हंसते, देखो जी मदन लाल शर्मा, मैं यार जब एक आदमी आगे बैठा हो, जी जी we were 3 from the family in the party and 3 is crowd, yes be it a marital relation, yes 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 be it friends, be it anything, But every and manner. 3 from the party, Yeah. in the same party, and that too at the same point of time. जी मैं पीछे पौंदा हमें सोचदा जरा खुदा ते जियां वो कदम ताल कर देनी पीछे मुड़, बिल्कुल मैं बिल्कुल। उन्हें आखना पीछे मुड़, तो मैं सारों को लग गया भी यार वो मौका मिला नहीं। हाँ सर मैं वो मिला मैं उसले आला हा जुला विदेश च नौकरी करने का मजा हा या मंत्री उल्ले मजा या मंत्री वाली गड्डी च उल्ले की है ना, वो एक तो उठे पैसे मते लगते है तो उत्थे खर्चा मजा उठे अस भी ये गए मेरे भाई रहे हैं, क्योंकि हमारी context change हो जाता है। चमड़ी का रंग कोई इतना खूबसूरत नहीं था, यहाँ देखने में हम एवरेज लोग हैं, तो वहाँ उन लोगों में एक सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स यूरोप में है, और कहीं ना कहीं हमें एहसास होता था, खासकर जो बांग्लादेशी है यहाँ साढ़े यार जेड़े श्रीलंका या पाकिस्तान दे असें कुदरत दुई नजर कर देखते हो, बट जो होना नहीं चाहिए तो नौकरी केड़ी सौखी हो जाए वो ज्यादा। यहाँ पर तो यूटी में तो मजा तो नहीं आ रहा है। एक चीज आपने अब यूटी का भी मेंशन किया, मेरे जहन में काफी देर से तो आपसे मुलाकात होती तो बात करते हैं सर वो पॉलिटिकल भी है और पर्सनल भी है। सर पॉलिटिकल इस तरह से है कि मैंने आपको जब से पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहा हूँ तो आप अपने वालिद साहब का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं। एवरी सन इज़ इंस्पायर्ड बाय फादर बट यू आर डीपली इंस्पायर्ड बाय योर फादर। आप उनको साथ लेकर चलते हैं हर वक्त, ऐसा महसूस होता है कि आप उनको हमेशा साथ लेकर चलते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं, आपके साथ साथ चल रहे होते हैं वो। अभी भी जब हम बैठे हैं तो इस कन्वर्सेशन के दौरान 5-7 बार हमारे साथियों की तरफ से भी नाम आया है कुछ है, तो सो इनसेपरेबल है कि उनकी शैडो के बगैर आपको जो है वो इमेजिन नहीं किया जा सकता। मदन लाल जी जब मैंने पत्रकारिता ज्वाइन की थी आज से 25 साल पहले, तो वो अपने सियासी कद के अरूज के ऊपर थे, बल्कि अरूज को भी वो पार कर चुके हुए थे। उसके बाद वो फिर से कैबिनेट में आए, फिर से एमपी बने, दूसरी बार बने, पार्टी में बहुत बड़ा कद था उनका। वेरी स्ट्रांग, वेरी डायनेमिक मिनिस्टर। बेशुमार लोग उनके पास आते थे, उनके पास आने की वजह से बेशुमार लोग जो हैं वो सियासत में उनका कैरियर बना। आज आपको बहुत क्विक अपॉर्चुनिटी मिल गई, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की थी, बड़ी स्ट्रगल करने के बाद उनको जाकर वो अपॉर्चुनिटी मिली, आपको क्विक मिल गई, आपने इलेक्शन जीत लिया। उनकी कंट्रीब्यूशन वो छोड़ गए थे, कुछ आपने उसको जो संजोया और आप इलेक्शन जीत गए, आप कैबिनेट में आ गए, बन गए आप भी कैबिनेट मिनिस्टर। पर्सनल ये है कि ऑफ कोर्स यू मिस योर फादर, आप उसके बारे में उनके बारे में हमेशा जिक्र भी करते हैं। तो पॉलिटिकल ये है कि आपने फादर को आपने एज ए कैबिनेट मिनिस्टर देखा, उनकी डायनेमिज्म देखी, 1.5 साल देखा आपने, करीब से देखा आपने कि व्हाट वुड मदन लाल शर्मा जी मीन एज ए कैबिनेट मिनिस्टर। आज आप कैबिनेट में हैं, लेकिन वो एक अलग दुनिया थी तब। वो जम्मू कश्मीर की रियासत थी, काफ़ी हद तक उसके पास अपनी ऑटोनमी थी, मिनिस्टरों के पास बड़ी पावर थी। ये अब एक दूसरी दुनिया है। 2019 के बाद का जो जम्मू कश्मीर है वो वर्ल्ड ही एक इंटायरली डिफरेंट है। लेकिन आपके पास एक लिंक है, आपने पिताजी को काम करते हुए देखा और ख़ुद आप काम कर रहे हैं, तो वो क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको? देखो डिफरेंस क्या है, आज आप जब चिट्ठी देते हो ना किसी को, वो 2 लफ्ज लिखते थे चिट्ठी पे, डू लेटर डू इट। डू इट। यस हमें लिखना प्लीज डू द नीडफुल अंडर रूल्स। वो कई बार आते वो डू इट लिखते हैं चिट्ठी पर, सही, चौधरी लाल सिंह भी नहीं लिखते। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा ब्यूरोक्रेसी आ गई है, दे हैव एंजॉयड इन लास्ट 11 years। तो अल्टीमेटली आई शुड नॉट से थिंग। एक बहुत बड़े पत्रकार ने एक बार अखबार में लिखा था कि जनता, प्रजातंत्र में जनता और सरकार के बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं होती।
डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द बिल्कुल। पीपल, और पब्लिक सर्वेंट में की सोचता पब्लिक का सर्वेंट हाँ जी जी हम खादम बिल्कुल बिल्कुल। आईएएस अफसर भी ऐसे हैं, Yes. लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने लॉ तो उनको हमने आपने लॉ में पढ़ा था, लॉ एक्टर जी 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 कंप्लीट पावर बिल्कुल। टेंड्स टू करप्ट कंप्लीट, Absolutely, समथिंग correct. लाइक दैट। तो मैंने उनको देखा कि भी वो डिसरिस्पेक्टफुल तो कभी नहीं होते थे, लेकिन कोई भी ऑफिसर जो है वो उनके सामने उनको स्टैंड नहीं कर सकता था कोई भी ऑफिसर। आपको जो ऑफिसर्स के साथ एंगेज करते हुए मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होना पड़ता है, या वो ओब्लाइजिंग है, या कोई ऐसी दिक्कत जो है वो आई नहीं है? दिक्कतें आ रही है। 2 पावर सेंटर्स हो ही नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते। दे कांट बी 2 पावर सेंटर्स। तो मुझे लगता है कि जो हमसे वादा किया गया प्रधानमंत्री जी ने वो जल्द पूरा करेंगे, और जो लोग चाहते हैं, लोगों की नब्ज को समझें। आपको लगता है वो बातें पूरे करते हैं? मुझे लगता है करने पड़ेंगे। ये मिसफायर हुआ है क्योंकि वहाँ भी तो 4 पावर सेंटर्स बन रहे हैं। बन रहे हैं। 2 साल बाद मान लो मोदी जी कहते हैं कि मुझे संत बनना है, 75 के बाद बनेंगे। जी जी और जो मुझे लगता है वो अपनी बातें मार्गदर्शन मंडल में हो। तो वो करेंगे, तो फिर वो माने ना माने आपने उनके जहन में डाल देना कि गुजरात, करिए करिए फिर करिए, याद दिला रहे हो आप। फिर गुजरात, उत्तर प्रदेश हम्म, और महाराष्ट्र के बीच में जंग लगेगी, जो मुझे लगता है। बाजी कौन मारेगा मैं नहीं जानता, बिल्कुल बिल्कुल लॉबिंग किसकी भारी होगी। बिल्कुल। तो ठीक है, देखते हैं। वो तो वक्त बताएगा कौन क्या करेगा। लेकिन मैं जिस तरह से आपके परिवार की बात कर रहा, चाचा जी को भी मिस करते हैं कि नहीं? क्योंकि वो भी असेंबली में रहे हैं, मंत्री रहे हैं। आज एक ही पार्टी में होते तो आपको और ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता। मैंने कभी सोचा नहीं उसके बारे में। मिस नहीं करता हूँ, असेंबली में होते हैं तो पैरिपोना करते हैं हम एहतराम करते हैं उनको, जहाँ मिलते हैं पाँव हाथ लगाते हैं। वो तो आपका सिविलाइजेशन हाँ, है, वो तो तो- उसे वो आपके- पिताजी ने सिखाया, लेकिन वो अब दूसरे रास्ता है, हमारा दूसरा रास्ता है। वो किसी और आइडियोलॉजी को लो, मेरे अंदर से 2 चीज़ें नहीं जा सकती। हमारे डीएनए में सेकुलरिज्म है और हिंदुस्तान के डीएनए में भी है। हिंदुस्तान सबका है, एक रूपता और एकता में अंतर है। तो हम एकता में मानने वाले लोग हैं, जो हमने सीखा। मेरे पिताजी के सियासी गुरु जो उनको चलाते थे, बलविंदर सिंह बल्ली, जो एक जी 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 बिल्कुल। सिख थे। और भी कुछ साथी थे जिनका नाम कभी मैं लूँगा, वो मुस्लिम थे। पैसे देने के लिए, भरने के लिए 2000 रुपया नहीं था। वो एक हिंदू थे, रामदासिया बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। तो वो चीज़ें बचपन से सीखी है हमने, वो जा नहीं सकती। तो आई डोंट बिलीव सबसे बड़ी रुकावट हिंदुस्तान की तरक्की में धर्म की राजनीति और ज़ात बिरादरी की नहीं, राजनीति। आपको लगता है कि एक टेबल पर होते दोनों, सोचा ही नहीं कभी इसके बारे या आप उस तरफ हो जाते? में। नहीं सोचा नहीं। तो एक चीज आप बहुत क्लैरिटी के साथ कहते हैं, मैंने अक्सर सुना है, आज भी आपने कहा, बहुत क्लैरिटी के साथ कहते हैं कि ये जो इशारा कर रहे हैं, तो वो मैं ऑडियंस समझ रहा हूँ, शरारती हैं मेरे दोस्त। ऑडियंस में कई बार लोग जो होते हैं वो पूरी तरह से कहानी को जानते हैं। तो श्यामलाल जी के लिए बात कर रहे हैं कि वो बीजेपी में है, तो लिहाजा आप कहते हैं कि वो उनका अपना रास्ता है, लेकिन आप उनकी इज्जत। तो एक चीज आप क्लैरिटी के साथ कहते हैं कि बीजेपी की तरफ जो है आप कभी रुख कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने ये कहा कि डीएनए आपके में, सेक्युलरिज्म में सारी चीज। दूसरी चीज, शुरू में आपने कहा कि कांग्रेस आपका जो फर्स्ट लव है, वो बोलता नहीं है, पहला प्यार है। 25 साल। हाँ, लेकिन लोग दूसरी बार भी आशिकी कर लेते हैं। तो अगर आप दूसरी बार आशिकी करेंगे, अभी आप निर्दलीय हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो किससे इश्क होता नजर आ रहा है ये आपको? सोचा नहीं। मैंने बोला मैं 24 घंटे से ज़्यादा सोचता तो है, आपको लगा कि इश्क हो जाएगा जब, तो तब देखा लगता जाएगा। नहीं मुझे। हाँ, नहीं, या फिर आपको लगता है कि बेवफा ऐसा? मैं आज़ाद रहना पसंद करूंगा, इधर उधर जाना। ये ना हो उमर अब्दुल्ला साहब का साथ देना है, क्योंकि उन्होंने अभी 10, 15, 20 साल सियासत कर अगर उमर अब्दुल्ला साहब को लगे कि उनका साथ देने में बेहतरी ये है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बाकायदा तौर के ऊपर बने, तो किसी वक्त देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ में मेरी नौकरी नहीं खा जाना। आप नहीं किसी वक्त युक्ति है। पे- नहीं, 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने तक रहता है ये इंडिपेंडेंट का, 6 महीने में रहता है। ऐसा नहीं नहीं, होता। मैं तो दिल की बात कर रहा हूँ उसकी। मैं आई कानून की पर्सनली नहीं लाइक हिम, व्हाट अ विजनरी मैन ही। राइट राइट। ठीक, और वो कभी नहीं ऐसा एंड यू वुड वांट टू वर्क विद हिम एज लॉन्ग एज इट इज पॉसिबल। इंडिपेंडेंट ही रहेंगे हम। अच्छा सर, आपको इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, राइट। फॉर द वांट ऑफ, एंड आई विश स्टेट जल्दी से जल्दी मिले। ये आज जनरल जोरावर सिंह जी की बात हुई, जी जहाँ मैं चंडी माँ के वहाँ गया था। जनरल जोरावर सिंह जी माथा टेक के जाते थे। जी ये उनकी शहादतें जो उन्होंने दी हैं, जी 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 ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने, जी। सैकड़ों नौजवानों ने रियासत के लिए लड़ाई लड़ी। ये तो इंसल्ट है उनकी। इस नक्शे के ऊपर आप देखें ना, जो रियासत उन्होंने बनाई है, महाराजा गुलाब सिंह ने, और कहाँ जनरल जोरावर थी? सिंह जो गिलगित रियासत बाल्टिस्तान बनाई है, तक थी। ये दुनिया के ईस्ट में अगर आप देखें तो इतनी डिफिकल्ट, इतनी मुश्किल रियासत कोई बनी नहीं है। बिल्कुल, मुल्क बिल्कुल। को बना अपनी नहीं। आर्मी थी जी हमारी। हाँ। सिर जी एक गल तुहाडे कोल पुछगा जी, तुसें गल सुनाई और लोगों असें भी ज़्यादा जरूरी है जानना
जियां एक राजा हुंदा दूआ राजा जिसले आंदा ते ओह दूआ पहला राजा रजिस्ट करदा, तुस ओह चीज़ महसूस करा दे ब्यूरोक्रेसी च कि ब्यूरोक्रेसी कोल जिसले पावर गई चाहे अद्धी गै गई उंदे कोलों इस सरकार दे आने बाद, क्या वो तुहाडे कन्नै नॉन कोऑपरेशन मूड च चली चुके दे कि असें 2 पावर सेंटर होने दा फायदा चुकना है और ओहदा नुकसान लोकें ज़्यादा होआ दा? लोकें मतलब मैं दसो मते लोग जेह्ड़े मेरे ते तुस उसी कि'यां हैंडल करगे हुन? मैं तुसें आयरन हैंड्स करने मैं तुसें दस्सां कि मते लोग जेह्ड़े सैक्रेटरीट मेरे कोल आंदे 600-700 कप मतलब लोग साढ़े कोल आंदे चाय पिलानी पौंदी है बिल्कुल ते कोई मदद कर दे तुम्हारी साथी ओह् आखदे असें 11 सालें बाद सैक्रेटरीट दिक्खेआ 80% ऐसे आखदे जेह्ड़े आखदे 7-8 साल बाद सैक्रेटरीट दिक्खे व्हाट डज इट मीन? एह्दा मतलब अफसरें कोल लोग आंदे एरोगेंस गजब दी किश अफसर च तो बंदा भी तुसें आगे अखबार ही बड़ा बड्डा पत्रकार है मैं नाम लैना अगर दे आर जस्ट ग्लोरीफाइड क्लर्क्स आई एग्री सर नहीं वो तो यही बात है। अब जैसे उनसे आहिस्ता आहिस्ता पावर उमरदुल्ला सरकार आपके साथ मिलकर तंग करना कहीं तंग करना है कुछ लोग ज़्यादा रजिस्ट करेंगे तो बिल्कुल करेंगे तो उनको सख्ती से निपटा जाएगा नहीं थोड़ा लगता कि इंदे सख्ती दे निपटने ताईं थोड़ा जरूरी है कि एक पावर सेंटर होना चाहिए। बिल्कुल होना और मिगी लगदा है मेरा मन आखदा है मेरी जुबान पर सरस्वती है पिछले 5 महीने अच्छा रोंदी किन्ने चिर है मिगी नहीं पता जो मैं आखा दा सच होंदा स्टेट हुड हमें स्टेट मिलेगी मिलेगी माता दे पास जो दिखा के सच होई जंदा 6 महीने लान साल ना दी मजबूरी होई जानी स्टेट दे ना लोकें च खुदा ना खुदा ये चीज़ बता दी है। जैसे मराठा मैंने बाल ठाकरे जी से एक बात सीखी है मैं उनसे लड़ा एक बार लंदन से आया तो मैंने वहाँ तब के मुख्यमंत्री थे मैंने मुझे मिलाना है यहाँ पर जम्मू वाले किस गोलगप्पे वाले पाव भाजी लांदे मेरे ग्रां दे अच्छा चौधरी वाले दे लोग तो उनकी इन्होंने पिटाई कर अच्छा अच्छा फड़ने उन्हें बिहार वाले थे तड़ोइए डोगरे तो मैं सर ये तो गलत बात है मैं तो थैंक्स करने आया था आपने हमारे बच्चों को एडमिशन दी है कॉलेजेस में लेकिन एक विधान एक निशान आप ही लोग बोलते हमारे लोगों की पिटाई क्योंकि बोला वीडियो शीडियो व्हाट्सएप ना तो मैं फोटो दसी प्रिंट आउट लीजिए मैं सर तो मैं कदे मिले था ना खुद त्री जगह मिले थे बड़े मी पसंद है धूम्रपान करते बहुत दुनिया मैं लड़िया होंगे ना मैं ये तो गुंडा करती उनका प्रति मैं बड़ी बारी गल सुनाना कोट करना तो उन्हें मैं कन्विंस किया कि हम मराठे ऐसे हैं बाहर के लोग आए ये किया वो किया मैं सर मेहनती भी तो हैं आप छत्तीसगढ़ वाले इतने बढ़िया लोग अगर वो मेहनत कर रहे हैं साउथ वाले इतने बढ़िया लोग बट उन्हें कोशिश की थी अस नौकर बनी है वो राजे बनी है मैं कन्विंस नहीं होया ठीक आज 15-16 साल बाद जो में हम जी कहीं ना कहीं बरसरे इख्तदार हुए बिल्कुल तो मुझे वो फीलिंग हुई यस ही वाज राइट वी फील प्राइड इन बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय वन ऑफ आवर ओन बिल्कुल और वो हर स्टेट में है बिल्कुल मैं यहाँ से उठ के बिहार में सरपंच बनूं मेरा आम पापड़ बनाई इन्होंने आधे घंटे तो समझा दे मेरी तो हम क्यों वहाँ जाए तो ये चीज़ है रिजर्वेशन है तो इसको रोकने के लिए क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना रिक्वेस्ट करनी है 90% रिजर्वेशन होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे लोगों के लिए और अगर इंडस्ट्री आती है यस एनी इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर चाहे वो पोस्टल है चाहे श्राइन बोर्ड है चाहे आईटी पार्क खुले चाहे रेलवेज है 90% रिजर्वेशन शुड बी फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू कश्मीर में ये प्रोटेक्शन हो ये कोई क्राइम नहीं है ये हर रियासत हिमाचल में है और अरुणाचल प्रदेश का वो जो वहाँ पे 7 सिस्टर वाली वो जो इसमें कोई सारा नॉर्थ ईस्ट भी है नॉर्थ ईस्ट वगैरह सर ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸਲੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ 'ਚ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰੀਜਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਫਲੇਅਰ ਕਰਨਾ नहीं मैं ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਲੈਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਥੋਂ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋ ਆਦੇ लेट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो किताब कॉन्स्टिट्यूशन की हमें दी है उससे खूबसूरत किताब पूरी दुनिया में नहीं उसी के पैरामीटर्स के अंदर हमें बिल्कुल उसके पैरामीटर्स के अंदर है ना अंदर इशारा हो सारे शुक्रिया करना ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ हाँ जी हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਲੈ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ कि नहीं काम में ये उनके डीएनए का हिस्सा है नहीं, वो eventually क्या तो है? उनको मैं इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स से मैं 17 साल की उम्र से युवा कांग्रेस में हूँ 1999 सितंबर में मैंने राजनीति छात्र राजनीति शुरू की फिर यूथ में रहा 2 साल 2.5 साल ही बाहर गया 2 साल छोड़ा थोड़ी हम कोई बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट तो थे नहीं ये चीज़ बचपन से सीखी फिर 12 में मैंने युवा कांग्रेस की इलेक्शन लड़ी और ऐसी लड़ी कि किसी ने हिंदुस्तान में नहीं लड़ी कांग्रेस में 14 में मैंडेट एक ही लगा कख नहीं हुआ चाहते तो थे वो क्योंकि इसमें जितने हाथ हों बटाने वाले जिस अकेडमी चलानी होंगी नहीं सारा टब्बर चाहिए लेकिन वो बेवफा निकली है ना वफा नहीं की हुई है वहाँ कुछ पार्टी को तो नहीं कहूँगा कुछ लीडर वहाँ थे कुछ लोगों ने हमें लेकिन वो आधे बेलता ही पैसे दिए चलो दोबारा इशारा जी गल ये है कि
इशारे फादर की याद करते हो, अस भी अपने पापा की याद करने, चौधरी साहब भी। लेकिन जो श्रद्धांजलि तुसें जिस तरीके कन्नै मदन अंकल की दित्ती, मैं इ'यां बोलगा छोटे होंदे ने चलदे हे, ओह् श्रद्धांजलि लैने आह्ले सौभाग्यशाली पिता बड़े थोड़े होने जिस तरीके श्रद्धांजलि तुसें दित्ती। नहीं वो लोके जम्म दे लोके, जो आप मेरी कोई बात ही नहीं। लेकिन जरिया बने ना तुस हाँ, ते ये- मावां कई मावां चाहदियां कि सपुत्र होए ते सतीश शर्मा जी होए, जेह्ड़ा कि अपने पिता दे जाने बाद कली लड़ाई लड़ी, तुसें अभिमन्यु दा रिकॉर्ड तोड़िया कुसै ना कुसै पास्से, अभिमन्यु हारेआ हा बेचारा उसले, तुसें जित्तियै दस्सेआ उस चक्रव्यूह दा दस्सेआ, रचेआ। जेह्ड़ा चक्रव्यूह तोड़ने नसान नहीं है, अपने भी खिलाफ है बगाने भी खिलाफ है। मैं इलेक्शन च आखदा कि मैं अभिमन्यु मरन लगा। हुण जम्मू दी लड़ाई है, साढ़े जम्मू वाले डैडी आखदे भगत सिंह जम्मै भी गुआंढियों का घर, मैं भगत सिंह बनना लेकिन मैं फाया नहीं लगना है। वो लगन भी नहीं देना। चलो सर एक बार सर और दोबारा इशारा करो जल्दी एक आखिरी सवाल ये है, जब आप केंद्र के मंत्रियों से मिलते हैं, अमित शाह जी से आप मिले, वो क्या कहते हैं स्टे रूट कब तक मिल जाएगा? देखो मैं अमित शाह जी से तो नहीं मिला, लेकिन नहीं मिले। बाकी मंत्रियों से मिला, उनसे मिलना है। वो इतने पॉजिटिव लोग हैं गडकरी जम्मू कश्मीर को लेकर, खासकर गडकरी साहब, वैष्णव जी, मांडविया जी। स्टेट के लिए क्या स्टेटहुड की बातें तो हुई वो, लेकिन मैंने तो काम की ज्यादा बातें की। आई वांट प्रोजेक्ट्स फॉर माय स्टेट, आई वांट मोनो रेल, आई वांट रेलवेज फॉर रजौरी पुंछ, आई वांट आईटी प्रोजेक्ट्स। मैंने उनसे रोजगार मांगा चलिए ठीक है। और दे आर रेडी टू हेल्प। सारे को बड्डी गल इन्हें भेज के जेडे साढ़े साथी ने, मैं फीते इंदे को कटवाए हो, चाहे रेलवे का है, चाहे आईटी है, चाहे शौचालय, काम इंदे को कराए। बहुत अच्छा आइडिया। क्रेडिट ही नहीं दियो हमें, क्रेडिट सर एक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਭੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਮਿਡਾਸ ਟੱਚ ਹੈ, तो जिसी टच करते हो ना, एक असें थोड़ा स्टोरी की रातों रात वो स्टोरी सारी फ्लेयर हुई इ'यां कि साडा पहला जेड़ा अज अस बैठक की, चौधरी साहब ने सानू इंस्पिरेशन दी, ललित और साथी बने, तो असें लोगें अज आख्या कि असें शुरुआत करनी है, लोगें दे असें लोगें दे नुमाइंदे लियाने, बैठक करनी, काफ़ी दा कप पीना ते उंदी गल्लां लोगें तक पहुँचानियां, लोगें दी दर्द उदे तक पहुँचानी। अज दी पहली ये बैठक है। अज चाहने दो लफज आने वाली हिस्ट्री आस्ते असें भी नहीं रोना, सिस्टर होना कि रिकॉर्ड च रहे कि शर्मा साहब ने अर्थ न्यूज़ की बैठक ही शुरू की, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਲੋਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਏ ਔਰ ਲੋਗੇ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲੋਗੇ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਕੀ अर्थ न्यूज़ ਦੀ ਦਈ ਉਡੋ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਰਫੋਂ। अर्थ न्यूज़ की या लोकें देना? अर्थ न्यूज़ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੋਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ अर्थ न्यूज़ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। मैं ये आखूँ कि थोड़े नाल मित्रता है, जो अखबार शुरू हुई तो गांधीनगर में आदो भी गया। देखो इंटेंशनस थोड़ियाँ बड़ियाँ अच्छी, नीयत जिंदगी च अच्छी रखनी, और आई होप कि अर्थ न्यूज़ तमाम पृथ्वी पर छाए और सच्चाई लेकर चले। आज दिक्कत ये है कि मीडिया को पूछना पड़ता है पत्रकारों, ठीक है प्रेस वाले तो है पार्टी के लिए, वो चीज़ ना आगे नहीं वो। बाकी आज के दौर में बदकिस्मती अच्छा सर, वो आगे कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी सर। जब देश डगमगाया है, राजनीति डगमगाई है, तो मंच ने आप जैसे लोगों ने देश को संभाला है। मैं चाहता हूँ आज आप लोग आगे आओ अर्थ न्यूज़ के जराये से, और जम्मू कश्मीर को संभालो, जल्दी से जल्दी हम स्टेट वापस मिले और हम लोगों की सेवा करें। जय हिंद। ਐਤੀ ਕੋ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਗਣ केड़े भला जियां पिछले सेशन चो यह चुकी बाहर छुट्टी होड़े देखो सही चला वो स्पीकर साहब अहमियत करके बड़ा कॉर्डियल चला और लोग के काम स्पीकर भी तो फाड़ गए ट्रेनिंग थोड़ी होने की ऐती नहीं जाने लगी बाहर वो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी बहुत शुक्रिया जनाब।